हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो जो बच्चा 10+2 का एग्जामिनेशन इस साल दे रहा होगा 2025 में, या बहुत सारे बच्चे जो लास्ट ईयर अभी मतलब बीबीए या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा होगा, उससे मतलब बहुत सारा के मान लो सपोज करो बिजनेस मैथमेटिक्स में बैकलॉग लग गया, जिनका क्लियर हो गया तो ठीक है, या फिर जो अभी जाएंगे 10+2 में, तो बहुत सारे बच्चों को बिजनेस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब आपको काफ़ी इसमें दिक्कत आने वाली है। तो लर्निंग कैंपस जो है, ऐसे जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएमएस कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या तो पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या तो आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या तो पंजाब टेक्निकल, या तो सिम्बोसिस से पढ़ रहे हो, या विद्यापीठ से पढ़ रहे हो, या तो न्यूंजी पूंजी वाले मुंबई से पढ़ रहे हो, या फिर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो आप। तो ये जो बी एम एस, एम बी ए, बी बी ए, बी कॉम अगर करते हो तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में आप जानते होगे। तो और बिजनेस मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम फेस करते होगे उसके बारे में भी आप जानते होगे कि बिजनेस मैथमेटिक्स में किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को। तो लर्निंग कैंपस ऐसे ही कोर्स का एक सॉल्यूशन लेके आया है कि जो भी बच्चा लर्निंग बिजनेस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो यहाँ हमारे लर्निंग कैंपस के एडुकेटर जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा हेल्प करने जा रहे हैं। तो लर्निंग कैंपस जो कोर्स लेके आया है, इसमें 1-to-1 सेशन है। मतलब आपके साथ सिर्फ आप ही पढ़ोगे। मान लो कोई बच्चा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, सपोज करो यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप लर्निंग कैंपस के रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आपको एक क्लास मिलेगा। आप क्लास के बाद आप डिसाइड करोगे, आपको अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे समझ में आएगा चीज़ों को। 100% हमारी तरफ से गारंटी रहता है कि अगर लर्निंग कैंपस का एडुकेटर आपको दिया तो दे आर द वेरी वेरी एडुकेटेड एंड वेरी, मतलब आपको क्लीन एंड चीट पढ़ाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। तो सबसे पहली क्लासेस कैसे रहेगी? 1-to-1 सेशन रहेगा, मतलब आपका डॉट आपका सॉल्व होगा, उसके बाद ही फैकल्टी या जो एडुकेटर है उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करेगा। पहली बात हो गया। दूसरी बात है, क्लास इज ओनली इन ऑनलाइन मोड। मतलब जो बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास जो चलती है हमारी, वो ऑफलाइन मोड में नहीं है, मतलब क्लास के रूप में नहीं चलेगा आपको कि क्लास में आया क्लास चलेगा। ये ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन या तो कहने का मतलब या तो जूम के थ्रू होगा आपका क्लासेस, या तो गूगल मीट के थ्रू चलेगी, या तो आपका गूगल मीट के नहीं तो या तो ऐप के थ्रू चलेगी। यानी किसी भी ये 3 मोड में हमारी क्लास चलेगी। जनरली हमारा क्लास आपको जो एडुकेटर और आपके कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपका दोनों का थिंकिंग कहाँ पे मिल रहा है। तो जिस मोड पे भी आप अवेलेबल हो, गूगल पे हो तो भी सही है, जूम पे हो तो भी चाहिए, नहीं तो और कोई एप्लीकेशन ऐप है हमारा उससे सब चलेगी। देखिए, सिलेबस इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। सपोज करो कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तो उसका सिलेबस कुछ और होगा, कोई गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से है तो उसका सिलेबस कुछ और होगा। अगर कोई बच्चा पुणे यूनिवर्सिटी या सिम्बोसिस से है तो उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से है तो उसका डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आपको मतलब 80% जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। 80% सिलेबस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, मतलब 20% सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन टॉपिक सब टॉपिक में कुछ किसी में एडिशन है किसी में नहीं है। तो वो उसके अकॉर्डिंग टू योर नीड या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो है, आपको हमारा जो एडुकेटर होगा वो एडजस्ट कर लेगा। तो सिलेबस इज कम्प्लीटेड योर अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस है उसके अनुसार ही हमारा एडुकेटर आपको क्लास को टीच करेगा। क्लास विल बी अल्टरनेट डे। इसका मतलब है कि जैसे देखिए, आज का कोई बच्चा मंडे को लिया तो ट्यूसडे आपको क्लास छुट्टी रहता है, ताकि आप ट्यूसडे को आप क्लास मतलब आप जो भी असाइनमेंट हमारे क्लास में मिला आप कर सके। ट्यूसडे के बाद फिर आपको वेडनेसडे रहेगा, तो वेडनेसडे के बाद फिर नेक्स्ट थर्सडे जो होगा वो छुट्टी होगा, फिर आपको फ्राइडे। यानी वीक में 3 डे क्लासेस चलेगा। 1 आवर की क्लासेस होगी हमारी। बिजनेस मैथमेटिक्स में 1 आवर का इच सेशन होगा, और 1 आवर के बाद नेक्स्ट डे जो होगा छुट्टी होगा आपका। तो इस तरह से मतलब आपको मंडे का क्लास हुआ तो मंडे के बाद ट्यूसडे का क्लास होगा, ट्यूसडे का क्लास मतलब आप छुट्टी रहेगा, आप असाइनमेंट जो भी मिला है आप उस रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को आप उसको अटेंड कीजिए। तो एक दिन आपको गैप मिल जाएगा, ताकि आप चीज़ों को जो भी असाइनमेंट मिला है या जो भी है टॉपिक है उसको एक बार आप रिवाइज कर ले, और नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ एडुकेटर के साथ एडजस्ट मतलब क्लास अटेंड करें।
तो बीएमएस, बीबीए, एमबीए और बीकॉम करने वाले विद्यार्थी जो बिजनेस मैथमेटिक्स से परेशान है, वो ऐसे छात्र को खास करके लर्निंग कैंपस का मतलब जो भी कोर्स लॉन्च है तो आप एक बार अटेंड जरूर करें। अब आते हैं देखिए हम लोग जो है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले देखिए क्या क्या टॉपिक लर्निंग कैंपस आपके लिए लेकर आया है। तो पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक इन्वर्सन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के लिए है। बहुत सारे बच्चे के जो जिनका खास करके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कहने का मतलब जिसका 10+2 में कॉमर्स पेपर है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स वाले ही आप इस सब्जेक्ट में आते हैं। अगर आपके पास सपोज करो कि 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको न्यू चैप्टर सीखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं कैलकुलस। तो बहुत सारे बच्चे जो 10+2 में जिनको कैलकुलस नहीं पढ़ना होगा, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, वो ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो प्योर कॉमर्स बैकग्राउंड ये तो सब थोड़ा सा परिचित हो गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम ये सब आपने नहीं देखा होगा कि हाँ dy/dx का जो डिफ्रेंसिएशन होता है dy/dx, इसका हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में कैसे करेंगे, इकोनॉमिक में क्या यूज होता है। बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे लोग जो बीए प्रोग्रामिंग इकोनॉमिक कर रहे होंगे, उनको मैथमेटिक्स पूरी कैलकुलस पढ़ना होता है। तो समझना कि आपको यहाँ पे भी आपको कैलकुलस का यूज है डिफ्रेंसिएशन का, तो उसका यूज कैसे करेंगे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है आपका वो समझना पार्शियल डिप्रिसिएशन। देखो अभी आपने डिप्रिसिएशन कहीं नहीं जानते, तो पार्शियल डिप्रिसिएशन, तो पार्शियल डिप्रिसिएशन क्या होता है। पार्शियल डिप्रिसिएशन सेकंड ऑर्डर, पार्शियल डिप्रिसिएशन थर्ड ऑर्डर, जबकि यहाँ पे आपका थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ने के लिए दिया है। तो देखिए डिप्रिसिएशन और पार्शियल डिप्रिसिएशन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारा एडुकेटर ये भी बताएगा कि डिप्रिसिएशन का यूज कहाँ करते हैं और पार्शियल डिप्रिसिएशन का यूज कहाँ करते हैं मैथमेटिक्स में। मतलब आपको लगा पार्शियल डिप्रिसिएशन का क्या जरूरत है, क्यों पढ़ते हैं, तो सिर्फ नहीं, ये सिर्फ हम पढ़ाएंगे, ये भी बताएंगे पार्शियल डिप्रिसिएशन का यूज कहाँ पे होता है, किस तरह की चीज़ों में इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। जबकि आप पढ़ोगे तो पार्शियल डिप्रिसिएशन का आपको यूज ही नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि इतना आसान चीज़ें हैं पार्शियल डिप्रिसिएशन, तो इसका यूज क्या करते होंगे। लेकिन इसका पार्शियल डिप्रिसिएशन का बच्चों बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप पढ़ोगे डिटेल में पार्शियल डिप्रिसिएशन अगर मैथमेटिक्स में आगे चल के, तो आपको पता चलेगा पार्शियल डिप्रिसिएशन का इतना यूज है। समझ में आ गया। मतलब इसका अगर आप बात करें तो फोरकास्टिंग करने के लिए, मतलब मौसम का फोरकास्टिंग आपने सुनते होंगे कि यहाँ पे बारिश होने की संभावना, या फिर आगे दिन वाला मौसम ऐसा रहेगा, या किसी चीज़ का जैसे समुद्र से देख करके आप जो वेवलेंथ देख करके रिसर्च एनालिसिस होता है, तो उसके अनुसार हम लोग पार्शियल डिप्रिसिएशन का यहाँ पे भी यूज होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एंड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेशन नेचर ऑफ द commodities एंड पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ द मार्जिनल एनालिसिस एंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूस द सरप्लस। ये यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल, इफेक्टिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशन, compounding a sum using the different type of rates, application relating to depreciation of asset and average depreciation भी मतलब आपको फाइनेंस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स नाम ही है, तो बिना इंटरेस्ट का मतलब बिजनेस होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी, डिप्रिसिएशन ऑफ द ऑफसेट, मतलब आप मान लो कोई बिजनेस है, तो देखो बिजनेस में बहुत सारे एसेट होता है, मान लो बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट का समय के साथ क्या होता है, वैल्यू डिप्रिसिएट करता है, वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंस मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जो हम LLP पे पढ़ेंगे, इसके अंदर जो सबसे मेन मेथड है सिंपलेक्स मेथड, तो इसका हम लोग यूज करके किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर सीखेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात है बिजनेस मैथमेटिक्स में अगर आप प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बैकलॉग लगा हुआ है, या तो फिर करंट वाला लाइफ करंट है जो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स आपके कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार आप लर्निंग कैंपस को कांटेक्ट कर सकते हैं 9354214470 पे, और आप यहाँ पे क्लास अपना अटेंड करवा सकते हैं, डेमो क्लास। और डेमो क्लास के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको कोर्स कैसा आया, समझ में आया नहीं आया, जो भी आपका फीडबैक है जिन्होंने हमें सबमिट कर सकते हैं, उसके अनुसार आपका जो भी रिव्यू मिलेगा, जो भी आपका मतलब फीडबैक मिलेगा, उस पर हम काम करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।